अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 को जो है वो पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एसएलओज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी भी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है उसकी बात करेंगे कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इम्पॉर्टेंट किस लिहाज से है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे। देखिए, इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि आपने इसके बाद आगे जाके पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड जो है ना वो कुछ प्रोग्राम्स भी डेवलप करने हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये जो है वो एक लॉजिक डेवलप करता है। जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल कुछ चीज़ों की बात हम करेंगे जो कि आगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी, एक चीज़। दूसरा ये कि जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, ये एक बहुत ही एक कह लें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसकी ये रीज़न है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ना सिर्फ जो है ना वो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बल्कि जो है वो कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से जो एस एल ओज हैं वो आज हम मतलब पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग किन चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स जो है ना वो क्या है। एक तो आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनके ऊपर अप्लाई भी करेंगे। किन चीज़ों के ऊपर? कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, इसकी डिटेल अभी हम बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या चीज़ है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रीज आ जाते हैं, बाइनरी जो है ना वो सर्च वगैरह आ जाती है, ठीक है। स्टैक क्यूज वगैरह भी जो है ना वो आ जाते हैं। इसी तरह फिर हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और अवेलुएट करेंगे कि कंप्यूटेशनल सॉल्यूशंस, यानी कि हम लोग जो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक एल्गोरिदम अप्लाई किया और एक एल्गोरिदम को अप्लाई करने से हमारे पास जो है वो एक सॉल्यूशन जो है ना वो आ गया, ठीक है। दूसरा एल्गोरिदम अप्लाई करने से, यानी कि अगर आप ये समझ लें कि एक डिफरेंट एल्गोरिदम अप्लाई करने से अगेन हमें एक सोल्यूशन मिलता है, बिकॉज वी नो दैट द मल्टीपल वी नो दैट द सोल्यूशन जो है ना वो हमारे पास क्या है, सिंगल प्रॉब्लम कंटेन्स द मल्टीपल सॉल्यूशंस, ठीक है। आसान कर देते हैं कि हमारे पास जो है वो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस जो है ना वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। वी हैव मोर देन वन एल्गोरिदम फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, ओके। और उसके अंदर क्या होता है, उसमें ये है कि आपने ये चूज करना है कि विच एल्गोरिदम इज बेस्ट, ठीक है। फिर उसमें वो कैसे बेस्ट होगा, वो उसकी बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, करेक्टनेस, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इन चीज़ों की बेस के ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा जो है ना वो एल्गोरिदम बेहतर है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो करें जाएंगे, ठीक है। ओके। अब अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, रिलेटेड कंप्यूटर साइंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, और ये सारी बातें हम लोगों ने जो है ना वो कही है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ये सारी बातें जो है ना वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एल्गोरिदम्स कौन से हैं, अप्लाई करेंगे और उनको अप्लाई करके उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, उनकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्लैरिटी, ये सारी बातें जो है ना वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं स्टूडेंट जो है ना वो 4 पिलर्स ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। यानी कि जब भी आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, एल्गोरिदम वगैरह की अगर हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि आपने, एक होता है नॉर्मल थिंकिंग, ठीक है, जो आप लोग सोच रहे हो, जो आप लोग कोई काम करोगे उसके लिए आप लोग एक प्लान सेट करते हो। एक होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि आप कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या जो है ना वो एल्गोरिदम प्लान करेंगे, किस तरह का डिज़ाइन होगा, उसका क्या जो है ना वो ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है हमारे पास, डीकम्पोजिशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन को हम कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट कि अगर आपने कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई भी आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उस प्रॉब्लम को आप लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो डिवाइड करेंगे, एक चीज़। और फिर हम क्या करेंगे कि एक छोटे से हिस्से को पहले जो है वो एक सिंगल और इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली उसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 4 हिस्से थे, वन बाय वन सबको आपने क्या किया, सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद आपने उनको जो है ना वो कंकैटिनेट कर दिया, उन सब कंपोनेंट को आपने मिला दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डिवाइड एंड कंकर टेक्निक, दैट दिस इज अ डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा,
दूसरा है आपके पास जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी कि हमारे पास जो है वो कोई भी प्रॉब्लम अगर अकर होती है तो हम उसका पैटर्न जो है ना वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आया कि इससे रिलेटेड जो है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स क्या थी, या इससे ऑनवर्ड जो है ना वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है ना वो क्या हो सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है ना वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अंदर पैटर्न्स को क्या करते हैं जी, रिकॉग्नाइज, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है हमारे पास, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है, अब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि हम लोग चीज़ों को सबसे पहले जो है वो जनरलाइज करके डिटेल में जो है वो बिल्कुल नहीं जो है ना वो कंसीडर करते हैं, हम लोग अपर लेवल के ऊपर रहते हुए, यानी कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जेनेरिक। अपर लेवल का मतलब ये है वो यहाँ पर है जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक टीचर की, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ एक डॉक्टर की, अगर मैं बात करता हूँ एक इंजीनियर की, ठीक है, तो इसको मैं जेनेरिक करके मैं कह सकता हूँ कि पर्सन। अब वो पर्सन जो है ना वो डॉक्टर भी हो सकता है, पर्सन जो है ना वो इंजीनियर भी हो सकता है, पर्सन जो है ना वो आपका कोई और स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, कोई भी जो है ना वो एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस पे जो फोकस करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं और इग्नोर कर देते हैं जो कि इररेलेवेंट डिटेल्स होती हैं, इनको हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये तीन जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो क्या है जी, हमारे पास 4 पिलर्स। तो चौथे वाला जो है ना वो क्या है, एल्गोरिदम का डिजाइन, ठीक है। ये 3 पिलर्स हो गए। चौथा है अब हमारे पास एल्गोरिदम का डिजाइन। एल्गोरिदम का डिजाइन का मतलब ये है कि देखो स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम को करना है ना तो उसको करने का जो तरीकाकार होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप है। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं कि आप लोगों ने ये लेक्चर जो है ना वो अटेंड करना था, तो सबसे पहला काम ये कि आपने जो है ना वो अपना सिस्टम ऑन किया। सिस्टम ऑन करने के बाद आपने इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड किया। तीसरा जो है ना वो आपने क्या किया, अपने जो है ना वो एलएमएस के ऊपर आए, आप इसके जो है ना वो साइट पे आए, ठीक है, nearpeer.org पे आए, वहाँ आके अपना जो है ना वो लॉगिन वगैरह प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अपना बैच सिलेक्ट किया। बैच सिलेक्ट करने के बाद आप लोग चले गए अपने सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ना वो टैब्स हैं और उनके अंदर जो है ना वो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप चले गए कहाँ पर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर अगेन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर जो है ना वो आपके पास 8 तक जो है ना वो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। फिर आपने जो है वो चैप्टर नंबर 2 सिलेक्ट किया और उसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 1 मिला। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब आप कोई भी काम करते हो तो आपका कोई एक टास्क अचीव होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो 4th पिलर है हमारे पास एल्गोरिदम का डिजाइन। पहला जो है वो डिकम्पोजिशन था, दूसरा जो है ना वो पैटर्न रिकॉग्निशन था, तीसरा जो है ना वो अब्स्ट्रैक्शन था, और 4th वन जो है ना वो एल्गोरिदम डिजाइन, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्चुअली सिर्फ एक के ऊपर जो है ना वो नहीं डिपेंड करती, इज नॉट यूज्ड ओनली टू डिजाइन द एल्गोरिदम। कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक एल्गोरिदम जो है ना वो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का एक एल्गोरिदम डिजाइन कर दिया और दिस इज अ सिंपल कंप्यूटेशनल थिंकिंग, नहीं, ठीक है। आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, एवेल्युएट करना है सॉल्यूशंस को और उसकी करेक्टनेस को और क्लैरिटी को, एफिशिएंसी को, यानी कि आपने जो एल्गोरिदम जो है या तो आप प्रोवाइड कर रहे हो या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एल्गोरिदम, आप उसके अंदर एफिशिएंसी, करेक्टनेस, क्लैरिटी, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो देखना। तो ये एक्चुअली कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। ये कंप्यूटर जो है ना वो एनालाइज कर रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है, क्या क्लैरिटी है, ये कोड ठीक है या दूसरा कोड ठीक है, या क्या सारी चीजें हैं। तो एक्चुअली जब कंप्यूटर जो है ना वो सोच रहा होगा, कंप्यूटर जो है ना वो इस तरह थिंक कर रहा होगा, तो दैट इज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है जी। ओके अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बाद हमने जैसे देखा कि पढ़ा था कि सबसे पहले हम बात करेंगे जी डेटा स्ट्रक्चर की, कि डेटा स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है। तो सबसे पहले है जी डाटा, ठीक है। तो डाटा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डाटा जो है ना वो क्या है। डाटा जो है ना वो एनीथिंग दैट वांट टू स्टोर इन अ कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, और आप ये से एनीथिंग जो है ना का मतलब जो है ना वो एक्चुअली हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। एनीथिंग का मतलब कुछ और नहीं है, वो खैर वैसे मैंने बता ही दिया कि कोई भी चीज जो आप लोग क्या करना चाहते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, दैट इज जो डेटा। अब उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब एक्चुअली यहां पर जो है ना वो बिहेवियर है, ठीक है।
उसका स्ट्रक्चर का मतलब जो है ना वो उसका क्या है, बिहेवियर, कि आप उसको किस तरह से जो है ना वो किस बिहेवियर के अंदर जो है ना वो देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है, उसका जो है ना वो आप कह लें कि कौन सा स्केलेटन आप बनाते हैं, कौन सा ऐसा उसका जो है ना वो वे फॉरवर्ड अडॉप्ट करते हैं कि आप उस डाटा को जो है ना वो क्या करते हैं जी, अरेंज करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि टाइमली आपको वो डेटा जो है ना वो वापस भी मिल सके। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर एक डेटा जो है ना वो स्टोर करवा दिया जाता है, लेकिन उसकी जब ज़रूरत हो तो वो तब आपको जो है ना वो मिले ही ना। तो एक्चुअली वो डेटा स्टोर करवा दिया जाता है, और इसी तरह से जो है ना वो जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो डाटा आपकी जो है ना वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए, आपकी पहुँच में भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने अभी बात की है उसी को हम यहाँ पर देखते हैं कि द वे डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड। एक तो ये है कि डाटा को किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया, स्टोर किया कंप्यूटर की जो है ना वो मेमोरी के अंदर, और उसको शेपिंग हाउ एफिशिएंटली इट कैन बी एक्सेस्ड, इंसर्ट, डिलीटेड और रिट्रीव्ड। यानी कि आपने एक डाटा को कंप्यूटर के अंदर किस तरह से स्टोर करना है और वो बेहतर वे में आप उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि रिट्रीव कर सकते हैं, और उसमें से कोई डाटा जो है ना वो अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो वो सारे काम करना। तो ये सारे के सारे कामों को क्या कहलाते हैं जी, डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल टेक्निक्स पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग अरेज पढ़ रहे होंगे, इनमें हम लोग ट्री पढ़ रहे होंगे, हम लोग जो है ना वो ग्राफ्स पढ़ेंगे, स्टैक्स पढ़ रहे होंगे, क्यूज पढ़ रहे होंगे, लिंक लिस्ट पढ़ रहे होंगे। तो ये आपकी सारी की सारी डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल जो है ना वो क्या है, टेक्निक्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी अरेज की, तो अरेज जो है ना वो क्या होता है, अरे जो है वो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की ही एक जो है ना वो कह लें कि इज अ टाइप ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, पहली बात ये। दूसरा ये होता है कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से मुराद ये है कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और आप ये चाहते हो कि यार इसमें आपने 500 स्टूडेंट्स का डाटा जो है ना वो स्टोर करवाना था, तो आप 500 की एक अरे जो है ना वो डिक्लेयर कर सकते हो। आपको कंप्यूटर के अंदर एक कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन जो है ना वो मिल जाएगी 0 to 499, यानी कि टोटल 500 जो है ना वो अरे की, ठीक है, जो कि आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर अपना डेटा जो है ना वो स्टोर कर सकते हो। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है, सेम टाइप ऑफ डेटा होता है, यानी कि अगर पहले के अंदर अगर आपका इंटीजर था तो एंड वाली वैल्यू के अंदर भी आपका इंटीजर डाटा टाइप ही जो है ना वो होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे जाके देखते भी हैं, इसकी टाइप भी आएंगी, 1D अरे, 2D अरे, उसकी भी बात जो है ना वो हम लोग करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पर जो है ना वो एक और बात की, देखें सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, हम लोग बात कर रहे हैं सेम साइज है, स्टोर्ड इन दी कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है कंटिन्यू मेमोरी जो है ना वो कंटिन्यूअस मेमोरी जो है ना वो कंज्यूम करता है। यानी कि ये नहीं है कि आपकी जो है ना वो 2 है फिर उसके बाद 4 6, इस तरह नहीं है, 2 3 4 लाइक इस तरह से। और लेकिन दूसरा ये चीज़ कि वो जितने बाइट की जो है ना वो कैपेसिटी होती है उतने बाइट ही सारे जो है ना वो सेल्स ले रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये आपकी जो है ना वो मेमोरी है ना कंप्यूटर की, ठीक है, तो ये जो है ना वो आपका क्या कहलाता है, मेमोरी सेल, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस जो है ना वो आपको कंसेक्टिव मेमोरी जो है ना वो मिलती हैं, ठीक है। और इसको इंडेक्स के साथ जो है ना वो क्या किया जा सकता है, फैच किया जाता है और उसको रीड किया जाता है, उसके अंदर डाटा जो है ना वो ऐड किया जाता है। अभी हम उसकी भी बात करते हैं, ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या है कि नो एक्स्ट्रा मेटा डाटा इज नीडेड टू स्टोर द एलिमेंट्स। देखो कोई अलग से जो है ना वो चीज़ नहीं आपको रिक्वायर्ड, आपने एक बार जो है ना वो एक अरे जो है वो डिक्लेयर करवा दी, जितने की आपने अरे डिक्लेयर करवाई उतने की वैल्यूज आपको जो है ना वो इस तरह से कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन जो है ना वो मिल गई, ठीक है। आपको जो है ना वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन जो है ना वो मिल गई, आपने क्या किया कि उसके अंदर जो है ना वो अपना डेटा जो है ना वो क्या कर दिया जी, स्टोर कर दिया, ठीक है। फास्टली आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। लिमिटेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि अगर आपने अरे में से कोई बीच में से जो है ना वो कोई 10-15 नंबर जो है ना वो अगर आपने रिमूव कर दिए, डिलीट कर दिए, तो वो स्पेस खाली पड़ी रहेगी। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर, अब आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर स्पेस को जो है ना वो हैंडल करना बहुत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उसकी क्या रीज़न होती है, देखो एक चीज़ है कि आपने यहाँ से शुरू की और यहाँ पर आ गई, आपने दरमियान में जो है ना वो चीज़ें प्लेस कर दी। अब अगर आपने वो बीच में से कुछ चीज़ें ख़त्म करेंगे तो आपको जितनी चीज़ें ख़त्म करेंगे आपकी वो स्पेस उतनी कम हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपने वंस क्रिएट कर ली, ये फिक्स हो गई,
अब आप बीच में चीजें चाहे 2 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे पूरी की पूरी फिल कर दो, इसका ये सीन होता है, ठीक है। तो इसकी जो रीसाइजिंग है ना वो एक्चुअली कॉस्टली होती है। रीसाइजिंग यानी कि उसको कम करना, उसको कम नहीं किया जाता है, एक नई अरे जो है ना वो डिक्लेयर हो जाती है। तो ये जो है ना वो इसकी लिमिटेशन है। ये है इसकी जो है ना वो टाइप्स। टाइप हमारे पास जो है ना वो 2 तरह की होती है। एक को बोला जाता है 1D, वन डायमेंशनल, ठीक है, 1D अरे बोला जाता है। और एक को बोला जाता है 2 डायमेंशनल, जिसे जो है ना वो 2D अरे जो है ना वो कहा जाता है। 1D को जो है ना वो आप लोग क्या कहते हैं, लिस्ट भी कहते हैं, और इसको जो है ना वो आप लोग क्या कहते हैं जी, टेबल भी जो है ना वो कहते हैं। एक चीज, दूसरा ये जो है आपके पास 0, इसे बोला जाता है इंडेक्स, ठीक है। इसे बोला जाता है रेफरेंस वैल्यू, और इसी को बोला जाता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ये जो दरमियान में लिखा हुआ है, यानी कि ये दैट इज एलिमेंट ऑफ एन अरे, ठीक है। ये आपका जो है ना वो एलिमेंट ऑफ एन अरे है, ठीक है जी। अब आपने जो है वो यहाँ पर क्या किया कि 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 एलिमेंट की जो है ना वो एक अरे डिक्लेयर करवाई, जिसके इंडेक्स जो है ना वो 0 के बाद जो है ना वो 1 2 3 4 एंड 5 तक जो है ना वो चलेंगे। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक हमें चीज़ क्या चाहिए होती है अरे को एक्सेस करते वक्त, अरे का नेम, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए होता है उसका जो है ना वो इंडेक्स वैल्यू। अगर ये 2 चीज़ें हमें मिल जाएं तो आप किसी भी जो है ना वो पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर सकते हैं जी, आप उसको जो है ना वो फैच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसी तरह हम लोग 2 डायमेंशन के अंदर बात कर लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल के अंदर अगेन जैसे ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। इसका अगर मैं सबस्क्रिप्ट लिखना चाहूँ तो 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, ठीक है। और इसी तरह से 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, और इसी तरह से 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं 3, और यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं जी 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई मैं अगर इसके कॉलम को करूँ रोज इनटू कॉलम, तो रोज इनटू कॉलम के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम लोग जो है ना वो करें तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 15 एलिमेंट्स। अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दी 15 एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर क्या आ जाते हैं जी, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास ये जो है वो क्या है, ये 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 जो है वो क्या है इंडेक्स, ठीक है, जिसे जो है ना वो क्या बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट ऑफ अरे, ठीक है। इसी तरह ये भी जो है वो आपके पास क्या है एलिमेंट ऑफ अरे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पता चल गई कि एक तो ये है कि हम लोग जो है ना वो कोई भी अगर 1D है या 2D है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ना वो अरे का नेम होना चाहिए और हमें इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए। और हम जो है वो चाहे सिंगल जो है ना वो 1D है या चाहे 2D है, हम लोग जो है वो उसमें से वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं जी, एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये है हमारे पास जो है वो सिंपली टाइप्स ऑफ अरेज की बात है, ठीक है। ओके, जो हमारे पास अरे का जो है ना वो ड्रॉबैक था, अगर हम उस अरे के ड्रॉबैक के ऊपर चलें, यानी कि ड्रॉबैक से मुराद ये है कि अरे की जो लिमिटेशन थी।
अरे की जो लिमिटेशन थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास ये कि उसके अंदर उसका जो रीसाइजिंग वाला जो सीन था ना वो मुश्किल था, ठीक है। उसको जो है ना वो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज़ की, लिंक लिस्ट की, ठीक है। अब लिंक लिस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ये भी एक जो है ना वो डेटा स्ट्रक्चर की जो है ना वो एक टाइप है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। इसके अंदर भी हम लोग जो है ना वो डाटा को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, लेकिन इसके अंदर डाटा को हैंडल करने का एक अलग ही जो है वो अंदाज है, और वो क्या है कि हम लोग जो है ना वो हर एक को ना पहले वाले को दूसरे वाले के साथ लिंक, दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ लिंक करते हैं, और जिसको आपने जो है वो रिमूव करना है, रिमूव करके अगेन जो है ना वो श्रिंक, यानी कि आप इसको ऐड करते चले जाएंगे, इसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, रिमूव करेंगे तो साइज इनका जो है ना वो श्रिंक होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट एक्चुअली जो है ना वो होती क्या है। सीक्वेंस ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय अ पॉइंटर। अच्छा, पॉइंटर का क्या मतलब है, पॉइंटर का मतलब ये है कि एड्रेसेस, ठीक है। एड्रेसेस का मतलब क्या है कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे कि एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है ना वो होता है, और हर क्या करती है कि ईच नोड स्टोर अ वैल्यू एंड द रेफरेंस, रेफरेंस जो है वो एक्चुअली होता है नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट नोड का, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो देखते हैं कुछ इस तरह से, आगे हम लोग इसको ड्रॉ भी करके देखेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज को जो है ना वो आप ऐड करें, ठीक है। आप ऐड करने के बाद आप डिलीट करें तो आपकी जो मेमोरी है ना वो क्या होती है, डायनामिक साइज है, यानी कि आप उसको कम ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं, और वो बहुत ही जो है ना वो एफिशिएंट रहता है, यानी कि इसको आप जो है ना वो ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं जैसे आपको जो है ना वो ज़रूरत होती है। इसकी जो है ना वो कुछ हमारे पास टाइप्स होती हैं। देखो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करेंगे जी सिंगली लिस्ट की, सिंगली लिंक लिस्ट की, जो एक तरफ से चलेगी और एक ही तरफ से जो है ना वो चलती जाएगी, यानी कि एक एंड उसका हेड होगा और दूसरा जो है ना वो टेल होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव होगी। दूसरा ये है कि डबली लिंक लिस्ट, यानी कि आप जो है वो ट्रैवर्स जो है वो रीड कर सकते हैं, आगे को भी और पीछे से भी रीड कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा फास्ट है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये उससे भी ज्यादा जो है ना वो क्या कर लें जी, इंप्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो तीनों जो कि अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। अब ये जो एक कंप्लीट चीज है ना, इस पूरे को, इसको जो है ना वो मैं बोलता हूं कि ये जो है ना वो क्या है, हमारे पास एक नोड है, ठीक है। इस नोड के जो है ना वो दो हिस्से होते हैं, यानी कि ईच नोड होल्ड्स डाटा एंड रेफरेंस। अब ये नोड जो है ना वो क्या करती है, डाटा और रेफरेंस, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको जो है ना वो जरा, दिस इज डाटा, और यहां पर जो है ना वो क्या होगा, रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। आप इसके अंदर रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड जो है ना वो करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये लिंक है, और ये जो है ना वो क्या है, दिस इज अ लिंक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज, द लास्ट नोड पॉइंट टू द नल। अब देखो इसके अंदर ये आपका जो है ना वो फर्स्ट नोड है, ठीक है, हेड नोड, जिसे इसे आप जो है ना वो हेड भी कह सकते हैं, और ये जो है ना वो आपकी लास्ट नोड है ना, तो लास्ट नोड को आप लोग जो है ना वो एक तो टेल नोड भी कहते हैं या टेल भी कहते हैं। दूसरा जो है ना वो इसका जो रेफरेंस वाला जो होगा ना, रेफरेंस, वो क्या होगा, इसका नल, ठीक है जी। ठीक है, तो इसका जो लास्ट नोड होगा ना वो क्या होगा, स्टूडेंट, नल। अब इसी तरह से ये हमारे पास जो है ना वो डेटा है, और यहाँ पर जो है ना वो एड्रेस आएगा, किस चीज़ का एड्रेस आएगा, यहाँ पर जो है ना वो आपके पास जो भी एड्रेस है वो एक्चुअली इस नोड का है, और इसके पास जो है वो इस नोड का है, और इसके पास आगे अगर ये नल है तो इसका मतलब है कि ये लास्ट नोड है, इसका कोई भी एड्रेस जो है वो नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कोई भी एलिमेंट जो है ना वो अपना ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और ये एक बेस्ट वे है जो कि हमारा डेटा जो है ना वो सिक्योर करने। और इसकी जो वजह से हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि अरेज को यूज़ नहीं करते, अरे को प्रेफर जो है वो नहीं करते, ठीक है। लेकिन छोटे लेवल के ऊपर जहाँ पर अभी हमने जो है वो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं करना होता, वहाँ पर हम लोग जो है वो अरेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, डबली लिंक लिस्ट की। डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, हर एक जो नोड है उसके जो है ना वो दो एंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक नोड है, ठीक है,
ये पूरी की पूरी जो है ना वो आपके पास क्या है, इसको भी हम बॉक्स कर लेते हैं ना पहले। इस पूरे को अगर मैं कह देता हूं कि यार ये जो है ना वो आपके पास क्या है, एक नोड, और इसके अंदर जो है ना वो दो एड्रेसेस हैं, एक ये और एक ये। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस नोड एड्रेस, और इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट नोड एड्रेस। और ये जो है ना वो आपके पास क्या है, आपका डेटा, ठीक है। और इसी तरह जब अगर आपका जो है ना वो अगर ये देखो, ये यहाँ पर अगर आपका प्रीवियस नोड एड्रेस अगर आपका नल होगा तो इट मीन्स कि ये आपका जो है ना वो क्या है, हेड है। और इसी तरह अगर आपका जो है ना वो ये वाला जो है, इसके अंदर जो है वो अगर नेक्स्ट नोड अगर आपकी जो है ना वो क्या है, नल है, तो इसका मतलब ये जो है ना वो आपकी क्या है, टेल है, या फिर आपकी जो है ना वो लास्ट नोड है। और ये जो है ना वो आपका क्या करती है, डेटा को ज़्यादा जो है ना वो क्विकली और फ्रीक्वेंटली जो है ना वो एक्सेस करती है, बिकॉज ये जो है ना वो फॉरवर्ड भी और ये बैकवर्ड भी, ये दो डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो मूव करती है डाटा को रीड करते वक्त, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो है ना वो ट्रैवर्स करती है किसमें अंदर, बोथ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बोथ डायरेक्शन में जब ये डाटा को जो है ना वो लिंक करती है ना, तो इस वजह से ये जो है ना वो क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी जी, सर्कुलर लिंक लिस्ट। अच्छा जी, ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जैसे हमारे पास जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। अब हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पर एक और जो है ना वो लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जी, ठीक है। हमने कुछ इस तरह से किया, ठीक है, जैसे, ठीक है। अब आपके पास जो है ना वो यहाँ पर हमने क्या दिया जी, 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर ये है कि इसको हम लोग जो है ना वो मर्ज कर देते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि लास्ट नोड जो है ना वो क्या होती है, लिंक कर देते हैं किसके साथ, टुवर्ड्स फर्स्ट नोड, ठीक है। तो एक्चुअली वो एक सर्कल जो है ना वो बन जाता है। देखें, यहां से आप जा रहे थे और उसके बाद दोबारा जो है ना वो वापस आ गए, तो ये एक सर्कल जो है ना वो बन गया। तो ये जो है ना वो आपके पास क्या हो गई जी, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये बात समझ आती है आपके पास कि जो है ना वो क्या हुआ जी, आपने ये आपकी फर्स्ट नोड थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद आपने इसको जो है ना वो ये एड्रेस दे दिया किस चीज़ का, ये वाला अपनी फर्स्ट नोड का जो है ना वो एड्रेस आप लोगों ने इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये तीनों जो है ना वो हमने जो वेज पढ़े लिंक लिस्ट के अंदर, ये तीनों जो है ना वो तरीके क्या होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम डाटा को जो है ना वो यूज़ करते हैं, डाटा को जो है ना वो सेव करने के लिए, डाटा को अच्छे से जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो बेहतर है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, उससे कम जो है ना वो डबल लिंक लिस्ट है, और उसके बाद जो है ना वो सिंगल लिंक लिस्ट है, और उसके अलावा फिर हम लोग जो है वो अरे पे चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, जो है ना वो हम लोग बात करें जी स्टैक की। स्टैक हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ना वो नज़र आता है हमारे पास कि ये जो है ना वो मेमोरी सेल है, पहली वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई, और फिर जो है ना वो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। लास्ट में जो हमने पुश की थी ना वो ये वाली वैल्यू थी, लास्ट पुश्ड जो है ना वो हमने जो की थी ना वैल्यू, वो थी 42, जो लास्ट में हमने इंसर्ट की थी। पुश का मतलब है ये पुश कर लो, ये इंसर्ट कर लो, लास्ट इंसर्टेड वैल्यू क्या थी, 42। अब अगर मैं रीड करने लगूंगा ना, तो मैं जब रीड करूंगा तो सबसे पहले मैं 42 करूंगा, यानी कि ये मैंने लास्ट में एंटर की थी, बट ये फर्स्टली जो है ना वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए इसको कहा जाता है दैट इज अ लीफो, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे जो है वो क्या होता है, जो आपने मोस्ट कॉमनली वैल्यू जो है ना वो पड़ी हुई होती है ना वो। इसके भी ऑपरेशंस की बात भी कर लेते हैं। देखें, पुश का ऑपरेशन जो है ना वो क्या करता है, ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, उसके ऑपरेशंस भी हैं, ठीक है, और उसके जो है ना वो फंक्शंस, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो पुश का जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपका कोई भी एक नया एलिमेंट जो है वो आपकी अरे के अंदर जो है ना वो इंसर्ट करवा दिया जाता है फ्रॉम द टॉप के ऊपर, ठीक है। इसी तरह पॉप का क्या मतलब है, पॉप का मतलब होता है उसी चीज को जो पुश की थी उसी चीज को रीड करना, ठीक है। और टॉप का मतलब भी यही है कि अगर आपका टॉप एम्प्टी है विदाउट रिमूविंग रिटर्न द टॉप एलिमेंट, आपका टॉप एलिमेंट जो है वो जस्ट आपको बता देना कि टॉप एक्चुअली क्या है। जैसे ये आपको जो है वो नजर आ रहा है कि ये आपकी जो है ना वो टॉप है, ठीक है। और बस और रिमूव कुछ भी ना करना, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को चेक करते हैं। आप जैसे इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो कर लें कि पानी वाला जो टैंक है, सपोज हम बात कर रहे हैं, लेकिन पानी वाले के टैंक के अंदर तो ये होता है ना, पानी आप लोग भर रहे हो तो वाटर लेवल जस्ट ऊपर आता है और निकलते वक्त भी नीचे से ही निकल रहा होता है, ऊपर से नहीं होता। बट ओवरफ्लो की अगर हम बात करें तो देखो पानी का जो एक वॉल था वो नीचे लगा हुआ था, टैंक भरता गया भरता गया भरता गया, और ओवरफ्लो करेगा तो वो टॉप से करेगा। तो इसलिए ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पर आपके पास जो है वो हम लोग इस फुल की जो है ना वो बात करते हैं कि क्या हमारा जो स्टैक है वो फुल हो चुका हुआ है या नहीं। तो आप उसका स्टेटस जो है ना वो चेक करने के लिए हमारे पास दो तरह के जो है ना वो मेथड होते हैं, इज एम्प्टी और उसके बाद जो है ना वो। अच्छा दूसरा ये कि ये वाले जो है ना वो हम लोग जो है ना वो इफ एल्स की कंडीशन के अंदर जो है ना वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ लगा देते हैं और इज स्टैक का जो है ना वो कर देते हैं कि जी आपके पास इज एम्प्टी, और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपको बता दिया जाता है कि जी आपकी स्टैक जो है ना वो बिल्कुल खाली है, नो यू कैन एंटर द डेटा। आप लोग डेटा जो है ना वो एंटर कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक फिक्स है जहाँ 10 एलिमेंट्स आपने स्टैक के अंदर जो है ना फुलफिल करने हैं। अब आप कहते हो कि यार अगर फुल है 10 हो गए ओके फाइन, तो आप उसमें से जो है ना वो मजीद एंट्रीज नहीं करते, ठीक है। तो स्टैक जो है ना वो हमारे पास एक ऐसा वे है। इसकी कॉमन एग्जांपल की मैं बात करता हूँ कि जैसे देखो आपने जो है ना वो बुक्स हैं, ठीक है, आपने टेबल के ऊपर जो है ना वो बुक्स को प्लेस करना है, ठीक है। ठीक है आप क्या करें, प्लेस 10 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आप रखें, पहली बुक रखें, उसके बाद दूसरी रखें, तीसरी रखें, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब आप उसको जो है ना वो कैरी करेंगे तो सबसे ऊपर वाली जो है ना वो बुक आप क्या कर रहे होंगे, उतार रहे होंगे, और फिर उसके बाद उससे नीचे वाली, उससे नीचे वाली। तो एक्चुअली स्टैक का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कुछ इस तरह से है, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारे पास जो है ना वो क्यूज का, ठीक है। अच्छा क्यूज का क्या मतलब है, क्यू से जो है वो हमारे जो है ना वो यहाँ से हमें पता चलता है कि जी ये है एक लाइन, ठीक है। अच्छा ये ऐसी लाइन है, ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसी क्यू है, लाइन है कि आप इधर से भी चल रही है उधर से भी चल रही है। इस लाइन का मतलब जो है वो एक्चुअली क्यू है, और वो क्यू का मतलब ये है कि एक एंड से जो है वो चीजें एग्जिट हो रही हैं और एक एंड से चीजें जो है ना वो एंटर हो रही हैं, ठीक है। क्यू जो है ना वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर की जो टाइप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वन बाय वन चीजें जो है ना वो एंटर करते चले जाते हैं और वन टू वन जो है ना उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल हमारा जो प्रोसेसर है सीपीयू, उसके अंदर भी क्यू का कॉन्सेप्ट है। क्यू की जो है वो फर्दर प्रायोरिटीज के लेवल होते हैं, ठीक है, कि जो है ना वो कौन सा जो है ना वो आप कह लें कि क्यूज की जो है ना वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। इसका जो है ना वो फीफो का इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कह सकते हैं कि पहले आए और पहले जो है ना वो आप सर्व हो। इसी तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि आप पहले आए और पहले जो है ना वो उस प्रोसेस से निकलें। इसका मतलब ये है कि जब भी कंप्यूटर के अंदर आपने फॉर एग्जांपल जो है ना वो 5 टास्क जो है ना वो असाइन करे, पहला आपने टास्क जो है ना वो कंप्यूटर को दिया सीपीयू को, तो सीपीयू को जो पहले टास्क मिलेगा, अभी उसके पास कोई और टास्क नहीं है, तो सारी बात है सारी की सारी एनर्जी उसी टास्क के ऊपर लगाएगा। उसके बाद जैसे ही वो निकल गया, उसके पीछे जो टास्क था उसको जो है वो देख, अभी मैंने प्रायोरिटीज की कोई बात नहीं की, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि बैंक के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो क्या होता है कि एक बंदा जाता है और विंडो पे जो है ना वो क्या हो जाता है जी, खड़ा हो जाता है, ठीक है। विंडो पे जाके खड़ा होगा तो जो बैंक जो है ना वो जो है आप कह लें कि ऑफिसर होगा, जो कस्टमर जो है ना वो को डील कर रहा होगा, वो पहले वाले को डील करेगा, उससे पीछे जो लाइन बनती चली जाएगी, क्यू बनती चली जाएगी, वो निकलेगा लोग आगे हो जाएंगे, फिर वो निकलेगा लोग आगे हो जाएंगे। हर आने वाला आगे आगे ऐड नहीं होता, वो पीछे से जो है ना वो क्यू के एंड पे ऐड होता है। इसी तरह ये होता है फ्रंट, जहां से चीजें जो है ना वो क्या होनी होती हैं, एग्जिट, ठीक है। और ये है रेयर, जहां से चीजें जो है ना वो आपकी क्या होनी होती है, एंटर। यानी कि हर नया बंदा एट द एंड एंट्रेंस यहाँ से हो रही होती है, यहाँ से जो है ना वो एंट्रेंस हो रही होती है, और यहाँ से जो है ना वो उसकी एग्जिट जो है ना वो एग्जिट जो है ना वो यहाँ से करता है, ठीक है जी।
तो ये है कि आपके पास क्या है कि एडेड टू द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड, जो आपका एलिमेंट पहले आता है वो पहले रिमूव होता है। नो एलिमेंट ज्वाइन द रेयर, ठीक है, रिमूवल्स हैपन एट द फ्रंट, फ्रंट से जो है ना वो चीज़ें रिमूव होती हैं, डी क्यू होती हैं। और अच्छा, इसके भी ऑपरेशन है हमारे पास, इसमें दो तरह के ऑपरेशन हैं, जैसे एक डी क्यू है और एक इन क्यू है। इन क्यू का मतलब जो है ना वो ऐड करना होता है, और इसका मतलब जो है ना वो क्या होता है, रिमूव करना, ठीक है जी। ओके, अब इसके जो है ना वो हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। इन स्टेप्स की अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इन क्यू ऐड एन एलिमेंट एट द रेयर, यहां पर जो है ना वो हम क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन जो है ना वो यहां पर होती है, हर नया बंदा क्यू के एंड पे आता है। डी क्यू का मतलब है रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट, यहां से जो है ना वो हम क्या करेंगे, रिमूव जो है ना वो उसको कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आ जाता है फ्रंट। फ्रंट अगेन वही बात है, ये चीज फ्रंट है, रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, जैसे वहां पर टॉप था उसी तरह से फ्रंट है। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, इज एम्प्टी और इज फुल के जो है ना वो चेक द क्यूज स्टेट, यानी कि उसके जो है ना वो स्टेटस से हम लोग जो है वो ये चेक कर सकते हैं कि क्या जो है वो हमारा जो है वो क्यू जो है वो एम्प्टी है या कि जो है ना वो फुल है, ठीक है जी। तो ये हम लोग जो है ना वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च वगैरह के अंदर और इसके अंदर डीएफएस वगैरह के अंदर नॉर्मली हम लोग ये किसी में हम लोग स्टैक यूज करते हैं, किसी में हम लोग क्यूज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक टेक्निक है। ओके, अब अगर हम बात करेंगे तो हम बात किस चीज़ की करेंगे, हम बात करेंगे जी आपके पास नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ की, ठीक है। तो ग्राफ भी हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ग्राफ के अंदर डाटा जो है ना वो किस तरह से आता है, ग्राफ के अंदर एक नोड्स होती हैं, एजेस होते हैं, आप उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो कनेक्ट करते करते आपके पास जो है ना वो एक डिफरेंट जो है ना वो कनेक्शन जो है ना वो बन जाते हैं, तो वो भी एक ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर एक्चुअली क्या होता है, आपके पास नोड जिसे जो है ना वो वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपका जो है ना वो कोई भी सिटीज है फॉर एग्जांपल, कनेक्टेड बाय द एजेस, यानी कि सिटीज को रोड्स के साथ जो है ना वो कनेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि यार ये ना एक सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर है, फॉर एग्जांपल कराची है, KHI लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है। एजेस का मतलब जो है ना वो है जी रोड्स, जो इन्हें आपस में क्या करते हैं जी, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, और ये अल्टीमेटली जो है ना वो क्या एक डेवलप करते हैं, एक नेटवर्क जो है ना वो बना रहे होते हैं। और इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए डाइकेस्ट्रो एल्गोरिदम। अच्छा, ये एक्चुअली यूज कहाँ पे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्किंग के अंदर आपको पता है कि जो है ना वो लोकल एरिया नेटवर्क से कहानी शुरू होती है, लोकल एरिया नेटवर्क से कहानी शुरू होते 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 जो है ना वो वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर जाती है, वाइड एरिया नेटवर्क से कहानी जो है ना वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि आप ये समझ लें कि एक बिल्डिंग से जो है ना वो कहानी शुरू होती है, फिर दूसरी बिल्डिंग से चौथी बिल्डिंग, उसके बाद एक सिटी के अंदर जो है ना वो चीज़ चलती है, फिर एक सिटी के अंदर जो चीज़ चल रही होती है दूसरे सिटी के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, हम उनको कनेक्ट करने के बाद दोनों सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसी तरह से एक और सिटी को कनेक्ट कर दिए, फिर एक पूरी कंट्री जो है ना वो उसके अंडर आ जाती है, तो ये एक नेटवर्क है। इसकी इसी तरह इसमें होता क्या है कि आप लोग जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करते हैं, जब भी कभी हमने नेटवर्किंग के थ्रू जो है ना वो चीज़ों को भेजना होता है ना, तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो हम बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो इस टाइम पे लाहौर गुलबर्ग के जो है ना वो एरिया में हूँ, और मुझे जाना है फॉर एग्जांपल जो है ना वो कहाँ पर, एम्पोरियम मॉल। मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल रूट हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो है ना उसमें से कौन सा जो है ना वो शूट करना है, कौन सा जो है ना वो मैंने चूज करना है, जो क्या होगा सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्या होगा, सूटेबल होगा, जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्या होगा जी, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। तो मैंने वो वाला जो है ना वो ज़्यादा चूज करना है, ठीक है। इसकी दो जो है ना वो हमारे पास टाइप्स हैं, अभी आगे जाके देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें ऐड वर्टेक्स, तो यानी कि आप जो है ना वो सबसे पहले एक सिटी ऐड करें, उसके बाद उसका कनेक्शन ऐड करें, और इसी तरह से आप उनको जो है ना वो रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं। और ट्रैवर्स करते वक्त आपको जो है ना वो क्या होता है, विजिट दी ग्राफ इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर से आप उसको जो है ना वो ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है वो इसकी दो टाइप हैं, एक को जो है ना वो हम कनेक्टेड कह देते हैं, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं, और एक को डायरेक्टेड। डायरेक्टेड के अंदर जो है ना वो एक्चुअली क्या चीज़ आती है, डायरेक्शंस,
ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो डायरेक्शंस जो है ना वो नहीं है। जब डायरेक्शंस ना हो तो फिर आप ए से बी भी जा सकते हैं, ए से ए भी जा, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ जो है ना वो आपको क्या होता है जी, अलाउ होता है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड यहाँ पर आप जो है वो यहाँ से यहाँ तो जा सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। एक डायरेक्शन है, ठीक है, आप ये समझ लेंगे ये सिंगल वे है। ठीक है, वन वे जो है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर ये भी एरो होता तो देन आप जो है ना वो कर सकते थे। ओके, अगर आपने ए से ई पे जाना है, ए से ई पे जाना है, अगर आपने, अगर हम से ई, तो पहले हम क्या करेंगे कि ए टू सी जाएंगे, सी टू डी जाएंगे और डी टू ई जाएंगे। ये जो है ना वो हम क्या करेंगे, पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने फॉर एग्जांपल ई से सी पे जाना है तो हम ई से ए पे जाएंगे और ए के बाद हम लोग जो है वो सी पे जाएंगे। तो ये इस तरह से डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जो है ना वो है, और इसके अंदर जो है ना वो एग्जिस्टेंस जो है ना वो आपके पास उस तरह से नहीं होती, बट यहाँ पर जो है ना वो आपके पास क्या होती हैं चीज़ें जी, फिक्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम रखेंगे आज का अपना ये लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में बात किया है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोग इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसके जो है ना वो रिमेनिंग पार्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट।